हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये 5th लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको क्या करेंगे, अफेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ये लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, ठीक, पर इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इससे अच्छा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास ना हो तो एक बार अटेंड करके देखना लेक्चर, क्योंकि इसमें हम सिर्फ फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे बल्कि उस फार्मूले को अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली ये फार्मूला कैसे आया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। ठीक, तो टॉपिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, तो पहला, नेचर ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, पहला क्या है? नेचर ऑफ कंडक्टर। अब नेचर ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है? और मटेरियल कि अगर दुनिया में अलग अलग क्या है, कंडक्टर है, तो उसका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि ये दो अलग अलग मटेरियल है, ठीक, और दोनों का शेप और साइज भी क्या है, सेम है। ठीक, पर मटेरियल अलग अलग है तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा, भले ही दोनों का शेप और साइज क्या है, सेम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग मटेरियल लेंगे तो अलग अलग क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा क्या, रेजिस्टेंस। अब कैसे डिपेंड करेगा इसको अच्छे से समझना है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, चार्ज प्रेजेंट होगा इसमें। क्यों? जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मीन्स कि चार्ज उसमें फ्लो कर रहा होगा, चार्ज फ्लो कर रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे ही। ठीक, मान लेते हैं कि हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। ठीक, तो होगा क्या, तो अगर इस मटेरियल में अगर कोई एटम है, ठीक, और इसमें कई सारे ऑर्बिट्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हीट होगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गर्मी होता है, हीट होता है। हीट होगा तो इसको एक एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, और एनर्जी मिलेगा तो ये बाहर निकलना चाहेगा। कहाँ निकलना चाहेगा, बाहर। फॉर एग्जाम्पल कि हमको कोई बहुत सारा पैसा दे दे, ठीक, तो हम घर बैठेंगे, हम घूमने निकल जाएंगे। वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, घूमने निकल जा रहा है। ठीक, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगेगा। ठीक, बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब इसके वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन से अपन आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो फ्लो सही से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ एक कंडक्टर है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेगा, ज्यादा धक्का मुक्की नहीं होगा, रेजिस्टेंस कम लगेगा, करंट इजिली फ्लो होगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो अगर ये इधर जा रहा है तो इससे कोलाइड कर जाएगा। ठीक, ये इधर जा रहा है, ठीक, तो ये इससे कोलाइड कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम मेले में गए हुए हैं और एक कोने से दूसरे कोने जाना है, ठीक, तो बीच में इतना भीड़ है कि धक्का मुक्की हो रहा है और हमें यहाँ से वहां जाने में टाइम लग जा रहा है। टाइम लग रहा है मतलब इजिली फ्लो नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, यानी कि इसमें भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसका मतलब कि इसमें क्या लिखना है कि इफ वी increase the temperature, then resistance of conductor also increase।
ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसके केस में, कंडक्टर के केस में, ठीक। हम यहाँ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का बात नहीं कर रहे हैं, किसका, कंडक्टर का, ठीक। कंडक्टर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों, कोलिजन होने लगेगा आपस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और किस पे डिपेंड करेगा, तो थर्ड पॉइंट, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास कंडक्टर है, ठीक, क्या है, कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A, क्या है, A। तो जो रेजिस्टेंस और लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। अब कैसे डिपेंड करेगा ये समझना है, ठीक। तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, ठीक। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। अब कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई बल्ब है, ठीक, क्या है, बल्ब है, ठीक। और यहाँ पर, ठीक, हम स्विच लगा रहे हैं, ठीक, और यहाँ से वायर ऐसे हम लेकर आ रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं क्लोज सर्किट है और वायर से इस बल्ब को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक, यानी कि चार्ज का फ्लो हो रहा होगा। मान लेते हैं कि एक दूसरा वायर है, ठीक, ये वायर क्या है, ए, एक दूसरा वायर है बी, ये बहुत ही बड़ा वायर है, ठीक, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और यहाँ पर आ रहा है, कनेक्शन हो गया। तो क्या ये वाला वायर लेंगे अगर बी वाला, तो इसमें चार्ज जल्दी फ्लो करेगा, नहीं, टाइम लगेगा, बहुत बड़ा रास्ता है, तो चार्ज को जाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। मतलब यहाँ पे जो बल्ब ग्लो करेगा कुछ देर बाद करेगा, ठीक। अगर ए वाला हम लोग लगा देंगे तो जल्दी ग्लो करेगा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम लग रहा होगा। लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, कम। सोचो अगर लेंथ बहुत बड़ा कर दें, लेंथ क्या कर दें, बड़ा, यहाँ पर हमको प्लग लगाना है तो बहुत लंबा वायर ले लें, ठीक, यहाँ से अलग अलग शहर चले जाएं, घुमाते हुए लेकर फिर इसी शहर लेकर आए और फिर स्विच ऑन करें, ठीक। तो जो उसमें चार्ज है कितना दूर जाएगा, फ्लो करेगा वायर, उसके बाद ना आएगा और बल्ब ग्लो होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा होगा। मतलब कि जो लेंथ है, ठीक, अगर उसको बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से, ठीक, कि लेंथ जितना ज्यादा बड़ा, ठीक, लेंथ जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो एरिया पे, किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। एरिया पे कैसे करेगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया, क्या है, एरिया। एरिया यानी कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए है, ठीक। सेकंड पॉइंट, अब ये कैसे है इसको समझना है, ठीक। तो वही मेले वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि हमें मेले में जाना है, ठीक, और दो गेट लगा हुआ है, ठीक, दो गेट लगा है, ठीक। एक इधर कहीं गेट है, ठीक, ऐसा, और दूसरे तरफ ये वाला गेट है, ठीक। अब मेले में भीड़ बहुत होता है, तो इधर से लोग जा रहे होंगे, इधर से भी लोग जा रहे होंगे, ठीक है। इसका एरिया क्या है, कम है A1 का, और इसका एरिया क्या है, बड़ा है A2 का। तो हम किधर से जाना चाहेंगे, इधर से कि इधर से, जाहिर सी बात है कि इधर से जाना चाहेंगे, इधर रेजिस्टेंस कम लगेगा। इधर से जाएंगे तो कम जगह है, एक बार में एक ही लोग जा पा रहे हैं, दो ही लोग जा पा रहे हैं, तो अंदर जाता ही धक्का मुक्की स्टार्ट, धक्का मुक्की स्टार्ट, दो ही लोग जाना है, दो लोगों को आपस में धक्का मुक्की क्या करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा इसमें। पर अगर इसमें दो लोगों को जाना है तो आराम से जा सकते हैं, ठीक, दूर दूर। तीन लोगों को जाना है तभी भी आराम से जा सकते हैं, चार लोग को जाना है तभी भी आराम से। मतलब एरिया ज्यादा है तो हम मेले में इजिली पहुंच पा रहे हैं, ठीक, यानी कि कोलिजन नहीं हो रहा है, इजिली पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये मान लेते हैं वायर है और इसमें
इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर से इधर, तो इसमें इजीली फ्लो करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं होगा। इजीली फ्लो हो रहा है चार्ज, यानी कि करंट इजीली फ्लो होगा। करंट इजीली फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम लग रहा होगा ना, इसमें जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कम लग रहा है, चार्ज इजीली फ्लो कर रहा है। इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, इस केस में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना कम जगह है कि इसमें कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक। तो इसमें चार्ज बहुत तेजी से फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक। इसमें एक ही बार में क्या है, एक ही बार में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। इसमें क्या है, एक ही 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो करंट इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा, किसमें, इसमें होगा। जितना मोटा वायर उतना ज्यादा करंट, ठीक। यानी कि अगर एरिया हम लोग बढ़ाएंगे, एरिया क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये जो 1 और 2 है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, ठीक। तो कंबाइनिंग क्या चीज, 1 एंड 2 वी गेट क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L बाई A आएगा, बिल्कुल आएगा। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली, ठीक है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटाएंगे, एरिया घटाएंगे, ठीक, एरिया घटा रहे हैं, कम स्पेस कर रहे हैं, बहुत पतला वायर ले रहे हैं, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ज्यादा चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि हम बहुत पतला वायर ले रहे हैं, एरिया कम है, ठीक है। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, रो L बाई ए, क्या आएगा, रो L बाई ए, ठीक है। यानी ये है हमारा क्या, फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको रोह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रोह, और बोलते क्या है, रेजिस्टिविटी। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रो, नॉट वो रोने वाला रो, ठीक, रो। और इस सिंबल को मीन्स क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक। इसके बाद हम लोगों को रेजिस्टिविटी के ही बारे में पढ़ना है, ठीक। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, रो L बाई ए। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, ठीक है। एक बार आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफी सिंपल वे में हम समझ चुके हैं हम लोग, ठीक। तो इसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखते हैं। फार्मूला क्या है, R रो L बाई ए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक। वो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद कर लेना चाहिए, ठीक है, ये नहीं भूलना है। फिजिक्स में कुछ भी पढ़ना है, एक क्वेश्चन जरूर, न्यूमेरिकल करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, find the resistance of कंडक्टर, ठीक, ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टिविटी मान लेते हैं कि कितना है, 1.7, ठीक, इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। अच्छा, ये ओम मीटर किसका यूनिट होगा, रेजिस्टिविटी का, कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे R इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, रो L बाई ए, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, R A बाई L, यही होगा ना, ए इधर जाएगा, L इधर आ जाएगा,
ठीक। यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, ठीक। तो इससे ये कैंसल आउट होगा। ओम मीटर किसका यूनिट है? रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? रेजिस्टिविटी। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी 1.7 into 10 to power minus 8 ओम मीटर having length and area 2 meter and एरिया मान लेते हैं कि 2 इंटू एरिया कितना मान लेते हैं 4, ठीक। 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व। हो जाएगा क्या? आई थिंक हो जाएगा, ठीक। काफी इजी है। हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? रो एल बाई ए। तो रो चाहिए, एल चाहिए और ए चाहिए, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस और रो गिवन में, रेजिस्टिविटी कितना गिवन में? 1.7 इंटू 10 टू पावर क्या? -8 ओम मीटर, ठीक है। और लेंथ कितना है? 2 मीटर, ठीक है। एरिया कितना है? एरिया है 4 इंटू 10 टू पावर क्या? -2 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो R इज इक्वल टू रो कितना है? 1.7 इंटू 10 टू पावर क्या? -8, ठीक है। लेंथ कितना है? लेंथ है 2 मीटर, ठीक। और एरिया कितना है? 4 इंटू 10 टू पावर क्या? -2 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक। तो ये इससे कैंसल आउट होगा तो कितने बार में जाएगा? 10 पे पावर -6। और ये इससे कैंसल आउट होगा तो 2 टाइम्स में, यानी कितना आएगा? 1.7 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में 2, यानी R इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.8 0.85 इंटू 10 टू पावर क्या? -6 ओम, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो एक बार आप लोग देख लें, न्यूमेरिकल काफी इजी था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये, ठीक। न्यूमेरिकल रो गिवन में, एल गिवन में, ए भी गिवन में, तो रेजिस्टेंस तो निकल ही जाएगा, ठीक। तो अब हमें पढ़ना है क्या? अगला टॉपिक रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ना है? रेजिस्टिविटी। तो थोड़ा सा रेजिस्टिविटी को हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? तो रो से। तो हमें इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक। क्या लिखना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं डेफिनेशन लिखेंगे कैसे, ठीक। तो हमको मालूम है कि R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो हमको एक ऐसा कंडक्टर लेना पड़ेगा जिसका लेंथ क्या हो? L, और जिसका एरिया क्या हो? एरिया A ना। लेंथ क्या हो? L और एरिया क्या हो? A, ठीक।
तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई क्या ए, तो रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक, इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, एरिया क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, एंड एल इज इक्वल टू भी मान लेते हैं कि 1 मीटर हो जाए, दोनों 1 यूनिट का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कितना आएगा, आर इंटू 1 में 1, ठीक। तो रो इज इक्वल टू क्या, आर। ये जो रेजिस्टिविटी है किसका इक्वल आ रहा है, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस समय जो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को ऐसे ही क्या किया जाता है, डिफाइन, ठीक। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको और अच्छे समझते हैं, ठीक। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है एक्चुअली में, रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of a conductor having length 1 मीटर या 1 यूनिट and क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये है रेजिस्टिविटी। अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें, ठीक, एग्जांपल जैसे कॉपर, ठीक, हम लोग कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर का रेजिस्टिविटी होता है लगभग 1.669 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी किसका, कॉपर का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर हम एक कॉपर लें, ठीक, क्या लें, एक कॉपर जिसका लेंथ क्या हो 1 मीटर हो, लेंथ क्या हो 1 मीटर, और जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस समय इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, इस समय जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, ठीक। इस समय जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के ही, यानी कि 1.69 इंटू 10 टू पावर क्या -8 ओम मीटर, ठीक है। यानी कि 1.69 इंटू 10 टू पावर क्या -8 ओम होगा, ठीक। इस समय इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास सबस्टेंस है, ठीक, उसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसी सबस्टेंस का एक, मतलब उस सबस्टेंस को लेकर एक ऐसा शेप बनाए जिसका लेंथ कितना 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो इस समय इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि इसका रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो ऐसे ही डिफाइंड किया गया है किसको, रेजिस्टिविटी को, ठीक है। तो आई थिंक एक समझ में आ गया होगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसमें इंक्लूडेड हो या फिर रेजिस्टेंस, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम भी क्लियर कर देते हैं इसको, लॉक कर दिया।
रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। ठीक, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, बहुत टफ नहीं है फिजिक्स। ठीक, अगर अच्छे से समझा जाए तो। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बिना समझे हुए तो जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन है अगला कि व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। व्हाट हैपन टू ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट हैपन टू ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक, ऑफ ए कंडक्टर इफ वी मेड इट थिकर। क्या चीज? थिकर। थिकर यानी कि मोटा। ठीक, ठीक, थिकर मीन्स मोटा। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास क्या है, वायर है। ठीक, क्या है? वायर है। अब इसका एरिया मान लेते हैं ए है। इसको क्या करना है? थिक करना है, मोटा। यानी कि अब इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक, तो ये अब एरिया है ए डैश। तो ये एरिया क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। जैसे थिकर करेंगे, उसको मोटा करेंगे तो एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। तो जैसे ही एरिया क्या करेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एरिया के। एरिया को हम जैसे ही बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, रीजन की हमको रीजन देना है। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी में। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आई थिंक 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन टू रेजिस्टिविटी। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? रेजिस्टिविटी। व्हाट हैपन टू रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर if we made it thicker। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। ठीक, रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। तो 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 हम इसको थिकर कर रहे हैं, यानी मोटा कर रहे हैं एरिया को। ठीक, क्या कर रहे हैं? मोटा कर रहे हैं। ठीक, तो जो रेजिस्टिविटी, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फार्मूले से देखते हैं। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक, तो रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर ए बाई एल। अब एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं। एरिया क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो रेजिस्टिविटी है, ये एक स्पेशल केस को लिया गया है। एक स्पेशल केस उठाकर हम रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी उतने का उतना ही रहेगा। रेजिस्टिविटी पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो नो इफेक्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर इस मटेरियल का, ठीक, हम एक ऐसा कंडक्टर बनाए जिसका लेंथ कितना है? एल और एरिया ए है। ठीक, ये 1 मीटर का है और ये 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका रेजिस्टिविटी कितना आएगा? रो आएगा। और यहाँ पे भी सेम मटेरियल है। क्या है? सेम मटेरियल है, तो इसका भी रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो ही होगा, क्योंकि इसका भी हम ऐसा ही कुछ फिगर बनाएंगे, कंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग शेप और साइज चेंज करेंगे किसी भी कंडक्टर का,
तो रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर शेप और साइज बदल रहे हैं, लेंथ बदल दिए, एरिया बदल दिए, तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक। पर जो रेजिस्टिविटी है ये एक स्पेशल केस को उठाकर डिफाइन किया गया है, ठीक। तो इसीलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर इसको लेकर, ठीक, और हम एक ऐसा कंडक्टर बनाएं जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो होगा। इस केस में भी क्या होगा? रो होगा। यानी दोनों केस में रेजिस्टिविटी सेम, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करते रहना है, ठीक। बुक सबके पास होगा ही, बुक से क्वेश्चन अलग अलग करते रहना है, ठीक। तभी कंसेप्ट क्लियर होगा फिजिक्स का। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं लगा रहा है तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और फिजिक्स बहुत आसान है, बस समझते हुए पढ़ना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लेते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर, मान लेते हैं कंडक्टिंग क्या है? वायर है, ठीक। ए कंडक्टिंग वायर having resistance 6 ohm, having resistance 6 ohm, ठीक, is folded, is folded, ठीक। then find its new resistance, ठीक। अब ये क्या क्वेश्चन दे दिया? हाँ, लिखा है कि ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग क्या है? वायर है, ए से बी तक, ठीक। तो इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं? फोल्ड, ठीक। तो इसको जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये है, इसको घुमा के फिर ऐसे हम इस पे रखेंगे, ठीक। तो ये वायर कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ, ये वायर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। वायर को मोड़ के इसी पे रख रहे हैं, ठीक। तो पहले मान लेते हैं कि जो लेंथ रहा होगा, कितना रहा होगा? एल, ठीक। और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या रहा होगा? ए, ठीक। अब जैसे इसको मोड़ेंगे तो लेंथ क्या होगा? L/2 हो जाएगा। लेंथ को आधा कर रहे हैं मोड़ कर, ठीक है। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? जाहिर सी बात है कि एरिया 2A हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है, ठीक। कोई भी वायर है ऐसे, अगर उसको एक बार मोड़ेंगे तो एक एरिया है उसी पे और ऐसे रख दे रहे हैं तो एरिया डबल हो गया। यानी कि शुरू में रेजिस्टेंस कितना है इस केस में, ठीक। इनिशियली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा? रो L/A, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक। बाद में मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है? R डैश है, तो हमको R डैश ही निकालना है, लिखा है ना, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक। R डैश इज इक्वल टू होगा रो L डैश अपॉन में A डैश। L डैश क्या है? लेंथ है इसका, A डैश क्या है? एरिया है इसका, तो रखते हैं। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सेम मटेरियल है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक। सेम मटेरियल, ठीक, इस वायर का। तो रेजिस्टिविटी तो दोनों केस में सेम होगा। लेंथ कितना हम लिखेंगे? L/2, ठीक है। और एरिया, एरिया कितना लिखेंगे? 2A, कितना लिखेंगे? 2A, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? रो L/A अपॉन में 4, 2 into 2 कितना आएगा? 4, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रो L/A कितना आएगा? R के इक्वल आएगा, यानी R डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? R/4। अच्छा, शुरू में रेजिस्टेंस कितना था?
तो शुरू में रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 6 ओम, तो R की जगह कितना रखेंगे 6 ओम और यहाँ पे 4, ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1.20 यानी कि 5, ठीक है? यानी ये जो हमारे पास क्या है? नया कंडक्टर है, ठीक? इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा तो? R इज इक्वल टू 1.5 ओम, ठीक है? तो आई थिंक ये लेक्चर अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक? ऐसे ही और क्वेश्चन लगाते रहना है, ठीक? ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।